श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 20 और 21। 20वां श्लोक पढ़ता हूँ। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकरान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अनुवाद में, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। दो पार्ट्स हैं इसके समझने वाले। एक प्रकृति अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक सृष्टि जिसको हम देख रहे हैं, और जीव अर्थात आत्माएं, दोनों अनादि हैं। अनादि, अनादि आदि का मतलब होता है बिगिनिंग। इनके बिगिनिंग का नहीं मालूम है कि कब आई। टाइम इमेमोरियल, नो बडी नोज कि व्हेन डिड दे कम एंड बिकम मैनिफेस्टेड। किस वक्त ये मैनिफेस्ट हुए, कैसे हुए, कोई नहीं जानता। अब सेकंड पार्ट है इसका, उनके विकार, मतलब उसमें जो चेंजेस हैं, उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ आई, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, वो और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। प्रकृति ही उनका कारण है। प्रकृति जन्य, जन्य मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना, जनन करना। 13वें अध्याय के 7वां और 8वां श्लोक इसको एक्सप्लेन करता है। तीसरे अध्याय का 27वां 28वां श्लोक, 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक, 13वें का 24वां, 28वां, 30वां, 32वां, 33वां, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक और 23वां श्लोक। ये सारे श्लोक जो है, इनको समझने के लिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र और शरीर के ज्ञाता अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा को जान सकता है। शरीर को जानने वाले दो हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। और शरीर मतलब क्षेत्र है जिससे कि सारे कार्य होते हैं, जिसमें कि कार्य होते हैं। शरीर क्रिया क्षेत्र है, एक्टिविटी प्लेग्राउंड, और प्रकृति से निवृत्त है और प्रकृति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान केंद्रियाँ, 5 कर्म केंद्रियाँ और 5 उनके विषय। अब इसके बाद लिखते हैं, शरीर के भीतर बद्ध मीन्स कंडीशनड तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। जब पुरुष की बात आती है तो पुरुष दो हैं, एक सुपर पुरुष है भगवान और एक पुरुष है आत्मा। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त दूसरा भी ज्ञाता होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा भी ज्ञाता होता है। दूसरा ज्ञाता कौन है? परमात्मा। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। मतलब आत्मा का भी प्राकट्य जो है भगवान से ही होता है। ममैव वंशे जीव लोके जीव भूते सनातने। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। तो जीव का प्राकट्य भी भगवान से ही हो रहा है। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है अलग अलग रूपों में। उनमें एक रूप है परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में विराजमान है। उनका स्व अंश है, एक उनका विभिन्न अंश है, मतलब एक डिफरेंट एंटिटी है, दैट इज आत्मा। अब आती है बात कि प्रकृति और जीव दोनों ही नित्य हैं, इटर्नल हैं। प्रकृति भी इटर्नल है और जीव भी इटर्नल है। तात्पर्य ये है कि वह सृष्टि के पहले से विद्यमान है।
प्रकृति जो हम देख रहे हैं इसके पहले विद्यमान थी, वो कहलाती है अव्यक्त प्रकृति। वो अव्यक्त प्रकृति कहलाती है, महतत्व कहलाती है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, उसी प्रकार जीव है, परंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। पराशक्ति श्रेष्ठ है और अपराशक्ति जो है वो इन्फीरियर एनर्जी है। अपराशक्ति इन्फीरियर एनर्जी है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। जब से ये भौतिक सृष्टि प्रकट हुई है, इसके पहले से जीव विद्यमान है और प्रकृति महतत्व के रूप में भगवान की जो प्रधान कहलाती है, भगवान की जो अव्यक्त प्रकृति कहलाती है, उसके रूप में पहले से प्रकट है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई। जब प्रलय आती है तो प्रकृति महाविष्णु में लीन हो जाती है, और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, भगवान जो है दोबारा से रचना करना चाहते हैं, तो महतत्व के द्वारा प्रकट हो जाती है। ये प्रोसेस है, कैसे प्रकट होना है और कैसे प्रकट होना है। इस प्रकार से जीव भी उसके भीतर रहते हैं। जब प्रलय आती है तो जीव अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और कर्मों के फल के साथ वो महतत्व में प्रवेश कर जाता है, और वहाँ से वो प्रधान में प्रवेश कर जाता है। चूँकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। कंडीशन्ड सोल होने के नाते वो जाते हैं, प्रवेश तो जरूर करते हैं भगवान के शरीर में, परंतु वहाँ भगवान की सेवा नहीं कर पाते। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, वैकुंठ लोक में नहीं जाते। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। नाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको दोबारा से भौतिक शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर मिलने के बाद आपके पास फिर वो सारा ज्ञान जो आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से मिल गया। नेहा विग्रह नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते। वो ज्ञान आपको जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से रीस्टार्ट हो गया। बट नाउ यू हैव गॉट ए लिबर्टी। लिबर्टी क्या है कि आप वैकुंठ धाम में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। इसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा स्थूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विप्लवी स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। विप्लवी स्वभाव मीन्स मूड टू एंजॉय। क्योंकि जीव जो है अब एंजॉय करना चाहता है, उस मूड में आ जाता है, तो इसलिए वो जो है प्रकृति के साथ अपना संबंध गांठ लेता है और प्रकृति के साथ बंध जाता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि यह जीव श्रेष्ठ है, किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। सुपीरियर है, पर इन्फीरियर के कांटेक्ट में आने के बाद इन्फीरियर के जाल में फंस जाता है, तो जाल में जकड़ा जाता है और अपने एंजॉयमेंट के लिए कर्म करता है, और फिर पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्कर में पड़ा रहता है। किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा अनुरक्त हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। जो प्रकृति के चक्र में आ गए, प्रकृति से बंध गए, वो जो है अब बहुत हार्ड लेबर करते हैं लिबरेट होने के लिए। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णों से निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जो तीनों गुणों के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं वो प्रकृति की ही पैदावार है, प्रकृति से ही आ रही है। तो जीवों के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अर्थात सारे विकार, और इसी प्रकार शरीर के विकार, जैसे जन्म हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मृत्यु आ गई, ये सारे के सारे विकार जो हैं ये भी प्रकृति के कारण हैं। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं, आत्मा प्रत्येक जीव में उपस्थित है।
प्रत्येक जीव में आत्मा की प्रेजेंस है। अब इसके बाद है 21वां श्लोक, इनको डिटेल में दोबारा करेंगे अगेन। श्लोक पढ़ता हूँ। कार्य कारक तत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तत्वे हेतु उच्यते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये 21वां और 22वां, जिसने ये समझ लिया ना, समझ लिया उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों मीन्स परिणाम, रिजल्ट के हेतु कही जाती है। हेतु मीन्स कारण। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है। परपट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे इसको। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियाँ हैं। ये सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति द्वारा प्रकट होती है। और जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से योनियाँ मिलती है। कैसा सुख आप प्राप्त करना चाहते हो, इंद्रियों को कैसे यूज़ करना चाहते हो, उसका जो फिर फल क्रिएट होता है उसके अनुसार आपको योनियाँ मिलती हैं। और जीव इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। इच्छा जीव करता है, कर्ता शरीर है। मतलब ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। समझाएंगे इसको। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं, क्योंकि करने वाला शरीर है। जीव कुछ नहीं करता है। जीव ने इच्छा प्रकट करी, शरीर द्वारा कार्य हो रहे हैं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः यही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। He wants to enjoy this material world. That is why he comes in this material world. वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, प्योर है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है, मेहनत करता रहता है, गधे की तरह लटकता रहता है, मेहनत करता रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शरीर इंद्रियों का कार्य है और इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। आपने इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए इंद्रियां हैं, ध्यान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां। ये शरीर तथा कारण रूप हेतु रूप इंद्रियों प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। शरीर भी प्रकृति से मिला है और इंद्रियां भी प्रकृति से मिली हैं। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जैसी इच्छाएं करी थीं, जैसी डिज़ायर्स करी थीं और उसके अनुसार जैसे कर्म किए थे और जैसे उसके फल मिले हैं, उसके अनुसार उसे जो है शरीर मिलेगा और उसी के अनुसार फिर शरीर से एक्टिविटीज़ होंगी। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। यू गेट डिफरेंट बॉडीज बिकॉज ऑफ योर डिज़ायर्स और आपकी एक्टिविटीज से, कर्म के अनुसार। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने या मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। तो सुख दुख का कारण है इच्छा प्रकट करने वाला, और इच्छा प्रकट कर रही है जीव ने, इसलिए जीव ही सुख दुख का कारण है। ऊपर कहा गया है विविध सुख दुख के भोग का कारण जीव है, कारण है जीव। क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो उस नियम को बदल सके। शरीर को आत्मा के द्वारा प्रकट की गई इच्छाओं की पूर्ति करनी है। मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, अन्यथा वह आचरण नहीं कर सकता।
यदि जीव को सूअर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने और सूअर की भांति रहने के लिए बाध्य है, मजबूर है, कंडीशनड है। इस प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो वह उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में, इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल सिचुएशंस, भगवान परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं हृदय में। जो बात हम पहले मुंडक उपनिषद और श्वेताक्षर उपनिषद में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 में इसकी व्याख्या है, वाह सुपर्णा सयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है, साथ नहीं छोड़ता है, और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में उसमें विद्यमान रहता है। इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है कि हम भगवान के धाम में थे तो जीव जो है, चूँकि हम भगवान की संतान हैं, भगवान पिता है, हम पुत्र हैं। अब जीव ने जो है भौतिक संसार में आके भौतिक संसार को भोगने की इच्छा प्रकट करी, एंजॉय करने की इच्छा प्रकट करी, तो भगवान ने कहा कि मेरी संतान, मेरा पुत्र जो है भौतिक संसार में जा रहा है तो मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ जाऊंगा। तो भगवान आपके साथ हृदय रूपी गुफा में विराजमान होंगे, परमात्मा रूप में। अब इसके अंदर जो है चर्चा आती है कि भौतिक संसार से निकलने के लिए ये आवश्यक नहीं है ये जाना जाए कि प्रकृति से संसर्ग कैसे हुआ। इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद। बिल्डिंग में आग लग गई है और आप उस आग के अंदर मेज कुर्सी डाल के बैठ गए ये जानने के लिए कि आपका उस आग में कैसे लगी आग, क्या हुआ आग में, कैसे फंस गए, कैसे क्या करे क्या नहीं करे, कैसे निकले, कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसे आग लगी अपना इंटरेस्ट नहीं। आज इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि इससे बाहर निकल जाए वरना जल जाएंगे। तो इसी तरह मोक्ष प्राप्त करना है तो ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रकृति के बंधन में कैसे आया, कैसे मेरा कनेक्शन प्रकृति के साथ हुआ, कैसे उसके साथ संसर्ग हुआ। मुझे जानने की इच्छा नहीं। मुझे जानने की इच्छा है कि इस वक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है, मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये जानने की मेरी इच्छा है। ठीक है। अब आती है बात, मेरी ही शक्ति है जीव और मेरी ही शक्ति है प्रकृति। दोनों अनादि हैं। अनादि मीन्स बिगिनिंग नहीं मालूम है किसकी कब हुई। तो माया और जीव चूँकि मेरी शक्ति है तो उनका मेरे से संबंध भी अनादि है। मीन्स कब संबंध है, कैसे संबंध है, कब प्रकट हुआ, कब नहीं हुआ, कोई नहीं जानता। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं क्योंकि जीव भौतिक संसार में आ गया है उसको भोगने के लिए। पर भौतिक संसार में आने के बाद भी दोनों अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। दोनों के स्वरूप में अंतर है। क्या अंतर है? प्रकृति गुणों वाली है, आत्मा गुणों से रहित है। प्रकृति में चेंजेस आते हैं, आत्मा में चेंजेस नहीं आते हैं। प्रकृति जगत में पुनः प्रकट होने का, पुनः जन्म लेने का कारण बनती है, जीव किसी का कारण नहीं बनता। जो पहले चर्चा हुई है 6-7वें श्लोक में, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण जब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं आता, आत्मा में कोई गुण नहीं है। अब देखिए, श्वेताक्षर उपनिषद में चर्चा आती है 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में, जो परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है।
अर्थात जो बिना उनकी कृपा के जाने नहीं जाते। मतलब भगवान की कृपा हो तो आप उनको समझ सकते हो, मिलने की बात तो बहुत दूर की है, जान सकते हो, उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। और वो सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है, सबके हृदय में विराजमान है। अर्थात जो हमारे अत्यंत समीप है, वह अखिल विश्व की रचना करते हैं और स्वयं विश्व रूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं। यही नहीं, जो निराकार रूप से समस्त जगत को सब ओर से घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली असीम, अविनाशी तथा अतिशय शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अशांत जगत प्रपंच से सर्वदा संबंध रहित और उपरत हो जाता है। जब भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा, तब आपको जगत के प्रपंच अर्थात इस भौतिक सृष्टि से छुटकारा मिलेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर इसी के 15वें श्लोक में श्वेताश्वर उपनिषद 4 अध्याय 15वां श्लोक, जब बार बार वर्णन आ रहा है भगवान का हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। ये परमदेव परमेश्वर समय पर अर्थात स्थिति काल में ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं। वही संपूर्ण जगत के अधिपति हैं और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है, अर्थात अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं। उन्हीं में वेद के रहस्य को समझने वाले महर्षिगण और देवता लोग भी ध्यान लगाते हैं, उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं और उन्हीं में जुड़े रहते हैं। अब अगर आपने उन परमदेव परमेश्वर को जानकर यमराज के समस्त पाशों को अर्थात जन्म मृत्यु के कारणभूत समस्त बंधनों को काट डाला है, फिर वो जीव कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता, अर्थात सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर इसी श्वेताश्वर उपनिषद के 4 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा जा रहा है, जो मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति उन सब के सार एवं अत्यंत सूक्ष्म है, वो कल्याण रूप भगवान आपके हृदय में विराजमान है, आपके प्राणियों में विराजमान हैं। इस बात को समझना जरूरी है। अब जो चर्चा आई विकरान की, अर्थात शरीर एवं इंद्रियां विकार हैं, मैंने चर्चा कर चुके हैं पहले हम, और गुणों के द्वारा ये प्रकट होते हैं। सुख एवं दुख प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जीव से नहीं। जीव एवं भगवान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों शाश्वत हैं। अब देखिए, इसमें एक बात समझने वाली है कि अभी जो हम श्लोक कर रहे हैं 13वें अध्याय के 20 से लेकर 26 तक, ये जो 7 श्लोक हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 से 7 श्लोक हैं। ये 7 श्लोक में भगवान कृष्ण जो है पुरुष अर्थात जीव एवं प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। 20 से 22वें श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है और 23वें श्लोक में परमात्मा के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद प्रकृति के बारे में बताया गया है। अब आती है चर्चा वेदांत सूत्र की, दूसरा खंड 3रा अध्याय 31वां श्लोक। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, जीव ही कारण है, प्रकृति नहीं, क्योंकि इच्छा जीव करता है, इच्छा आत्मा करती है, इच्छा शरीर नहीं करता। सबों का रजोगुण का कारण, सबों के कारण, सबके सब कारणों के कारण भगवान है। यह 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। ही इज द डूअर, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अब भौतिक प्रकृति में ना सुख है ना दुख है, ये जीव की इच्छाओं के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसमें चेंजेस आते रहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे अगर आपकी इच्छा है पिक्चर देखने की, तो आपका मूड उसी के अनुसार बन जाएगा। अगर आपकी इच्छा है मंदिर जाने की, तो आपका मूड उसी के अनुसार बन जाएगा। अब एक बात जो हमने पहले भी कही है, अब फिर कह रहे हैं कि जीव कार्य नहीं करता, इतना सूक्ष्म है
बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर, तो वो कार्य नहीं करता है, इच्छा करता है, डिज़ायर करता है बस। फिर चूँकि उसका भौतिक प्रकृति का संग है, तो इसलिए उसे जो फल प्राप्त होता है उसे भोगना फिर शरीर को नहीं, शरीर के माध्यम से जीव को भोग रहा है। शरीर की प्राप्ति होती है, उस फल का एंजॉयमेंट, शरीर के अंदर फल की एंजॉयमेंट हो रही है आत्मा के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो ब्लड तो मैंने दिया है पर आपके लिए दिया है। तो इसी तरह शरीर के थ्रू एंजॉयमेंट होती है, पर एंजॉयमेंट होती है जीव के लिए, आत्मा के लिए। अब यहाँ जीव का माया के साथ अर्थात भौतिक सृष्टि के साथ संबंध दिखाया गया है। कार्य मतलब जो उत्पन्न होता है, जो प्रकट होता है, मीन्स शरीर, पंच महाभूत, 5 विषय, 10 सेंसेस, 5 ज्ञान केंद्रियाँ और 5 कर्म केंद्रियाँ और 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। कारण क्या है इसमें? कारण है मतलब इसका मीनिंग है सुख और दुख की साधन। कौन है? इंद्रियां हैं। ध्याय तो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते, मतलब जब जीव की इंद्रियों का संसर्ग विषयों से हो जाता है तब उसमें आसक्ति हो जाती है, तब इच्छा प्रकट होती है, तब इच्छा पूर्ति कर्म से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य एवं ज्ञान के लिए जरूरी है इंद्रियां। सुख दुख, अगर आपको इच्छा पूर्ति से सुख मिलता है तो कारण इंद्रियां थी, दुख मिलता है तो कारण इंद्रियां थी। अब कर्ता कौन है? कर्ता है इंद्रियों के अधिष्ठाता, जो स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी हैं आप मतलब आत्मा। कृतत्वे मीन्स करने वाला कौन है? प्रकृति ही कारण है। यही प्रकृति शरीर और इंद्रियों में परिवर्तित होती रहती है। सब क्रियाओं का चेंज होता रहता है। आप सारा दिन जागते हो, शाम को इंद्रियां परिवर्तित हो जाती, नींद आ जाती है, सो गए, स्लीप में आ गए, नींद पूरी हो गई, जाग गए। मतलब आपका शरीर में परिवर्तन आते हैं, इंद्रियों में भी परिवर्तन आते हैं। तो जीव के कर्म एवं इच्छा के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होकर शरीर और इंद्रियां बनती हैं। उसी के अनुरूप आपकी इंद्रियां तैयार होती हैं, उसी के अनुरूप आपका शरीर बनता है। अब 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, जीव ही कारण कहलाता है, वही सुख और दुख भोगता है, और सुख और दुख भोगने के लिए उसे प्रकृति ने शरीर दे दिया है। अब क्या हो गया? एक है करने वाला और एक है किससे किया जाता है। एक मिस्त्री है, वो मकान बनाता है, मकान में कार्य मिस्त्री कर रहा है, पर यूज़ कर रहा है अपने औजार। उसका हथौड़ी है, मसौली है, ये है, वो है, औजारों के द्वारा मकान बन रहा है। मनुष्य ने इन औजारों को यूज़ किया है उस मकान को बनाने के लिए। तो जो उत्पन्न होता है वो कार्य है कि आपने कार्य प्रकट हो गया, कार्य हो गया, उत्पन्न हो गया। और जिनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। करण मीन्स दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्टिविटी, मीन्स कार्य करने के साधन। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसमें जो स्थूल चीज़ें हैं, स्थूल चीज़ें मीन्स 5 कर्मेंद्रियाँ दिखाई देती हैं, वो स्थूल बड़ी बड़ी हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, उपस्थ, खुदा और जिह्वा में बोलने की शक्ति। ये जो है स्थूल है, ये बहिकरण कहलाते हैं। ज्ञान की इंद्रियां जो है सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, तो सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म कार्य करती हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार आपकी अंतःकरण है, चित्त है, अंतःकरण है। अब प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति से प्रधान अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति
उससे प्रकट होता है महत्त्व अर्थात बुद्धि। बुद्धि का कार्य है अहंकार। जब अहंकार बुद्धि का कार्य है, परंतु अहंकार बुद्धि के साथ जोड़ करके, तारतम्य करके, रिलेशनशिप स्थापित करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है। महत्त्व से प्रकट हुआ है। समष्टि बुद्धि महत्त्व को कहते हैं। महत्त्व से प्रकट हुआ है, परंतु फिर प्रकृति का मालिक बन जाता है और फिर कर्ता और भोक्ता बन जाता है। फिर वो कर्ता और भोक्ता बन जाता है। अब देखिए, अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी हो जाना, ये सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी हो जाना, ये दुख का भोग है। ये सुख दुख का भोग पुरुष अर्थात चेतन अवस्था में होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। सुख दुख तब होता है जब आपकी मन जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, मतलब इंद्रियों के साथ मन का संयोग हो जाता है। सुख दुख के भोक्तापन में कारण हेतु पुरुष कहा गया। पुरुष मीन्स जीव। और अगर पुरुष अर्थात जीव अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी ना हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का संबंध तोड़ दिया, काट दिया, ख़त्म कर दिया। नाउ आई एम नॉट कनेक्टेड टू माई, जो जिसे हम तन्मात्राएं कहते हैं, इंद्र विषय कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब आती है बात कि प्रकृति जड़ के साथ जब जीव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेता है, अब प्रकृति पुरुष के रूप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन जाता है, स्वतंत्र सत्ता बना लेता है। अब इसको कहते हैं अहंकार, अहम। अहंकार में जड़ भी है अर्थात जो इमूवेबल है, और चेतन भी है जो लाइव है, जो मूवेबल है। सुख और दुख रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो चेंजेस आते हैं, वो जड़ अंश में होता है अर्थात प्रकृति में होता है, शरीर में होता है का चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस। और जब जड़ से उसका तारतम्य प्रकृति के साथ जीव का बन जाता है, तो चूँकि जीव का कनेक्शन प्रकृति के साथ बन गया है, इसलिए जो प्रकृति में चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, उसका असर जो है, उसका इफेक्ट जो है जीव पर भी आता है। अब जड़ के साथ मतलब प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया, मैं शरीर हूँ ये मान लिया मैंने, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक दुकानदार है, उसे घाटा लग गया, तो ये नहीं कहता पैसे में घाटा लग गया, कहता मेरे को घाटा लग गया। मतलब पैसे के साथ उसने संबंध बना लिया, तो कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर जो है, बुखार जो है, शरीर में आता है, पर हम कहते हैं मेरे को बुखार हो गया। मैं तो आत्मा है, आत्मा को बुखार थोड़ा हुआ है। स्वयं में ज्वर नहीं होता। यदि स्वयं को ज्वर हो जाता तो मिटता नहीं, उसी में रहता। तो सुख दुख का जो परिणाम है वो चेतन पर होता है, और तभी वो चेतन अंश जो है अर्थात आत्मा सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा ही नहीं हो सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के साथ जब संबंध बन जाता है तब बनती है, और जड़ को स्वीकार किया है तो ये बंधन हुआ है, तो अपने आप को सुखी और दुखी मानता है। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 5 विषय अर्थात
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 10 महाभूत विषय हो गए। ये कार्य हैं, अर्थात प्रकट होते हैं किसी चीज़ से, उत्पन्न होते हैं। श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 13 बहिकरण और अंतःकरण हैं। इनका नाम है करण, ये करण कहलाते हैं। अब इन सब के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको उत्पन्न करने में रिस्पॉन्सिबल है प्रकृति। प्रकृति के द्वारा हो रही है। अब जो उत्पन्न होता है वह तो कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वह करण कहलाता है। करण मीन्स औजार, अर्थात क्रिया करने के जितने भी औजार हैं, जितने भी साधन हैं, वे सब के सब करण कहलाते हैं। अब करण 3 तरह के हो गए, एक कर्मेंद्रियाँ, एक ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन, बुद्धि और अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल कहलाती हैं, मतलब जिसे कहते हैं दिखती है। मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्रियाँ भी सूक्ष्म हैं। अब आती है चर्चा कि ज्ञानेंद्रियों का जो हम रिएक्शन लेते हैं, आँख से देखा है तो वो जो फीलिंग है आँख से देखने की, वो नॉलेज जो है वो मन को जाती है। कान से सुना है तो मन को जाती है, जीवा से रस लिया है तो मन को जाती है, नाक से गंध ली है तो मन को जाती है, त्वचा से स्पर्श फील किया है तो मन को जाता है। मन उसको जो है बुद्धि को ट्रांसफ़र करता है, मन के ऊपर बुद्धि का शासन है, बुद्धि को ट्रांसफ़र करता है, और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। अब क्या होता है कि अगर मन आपका नहीं कार्य कर रहा, बुद्धि कार्य नहीं कर रही, अहंकार कार्य नहीं कर रहा, तो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ कार्य नहीं करती। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, आप 2 लोग खड़े बातें कर रहे हो, 2 लोग और भी खड़े बातें कर रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपका मन उनमें नहीं था। मन कनेक्ट होता तो उनकी बात सुन लेते। मन आपका अपनी बातों में है तो अपनी बातें सुन ले, समझ में आ रही है। तो मन के साथ संबंध होगा तभी वो ज्ञान की इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होगा, वरना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा पढ़ने बैठा, पढ़ तो रहा है तो मन नहीं लग रहा, मूड नहीं बन रहा, मन नहीं लग रहा मेरा, समझ में नहीं आ रही बात। जब मन लग जाएगा तो बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब इन मन से आपको ज्ञान हो गया, पता लग गया, विषय वस्तु पता लग गई भी, क्या मैंने पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा, ज्ञान हो गया। अब उसमें कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा त्यागने योग्य है, मतलब कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेट करना है, वो कार्य बुद्धि का है, वो बुद्धि करती है। कौन सा इसमें ठीक था, कौन सा ठीक नहीं था। अब बुद्धि ने फैसला किया, अब उसके ऊपर शासन जो है वो अहंकार का है। अब अहंकार शासन करता है। अब अहंकार की बात कर लें। अहंकार 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स। एक कहलाता है अहम वृत्ति और एक कहलाता है अहम कर्ता। अहम वृत्ति जो है किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, कसूरवार नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब वह अहम कर्ता बन जाता है। अब वो डूअर बन गया। तात्पर्य यह है कि अहम वृत्ति से तो मोहित हुआ है,
कंफ्यूज हुआ, उसको नॉलेज मिली, उसमें एक अकड़ आ गई, एक शासन करने की प्रवृत्ति आ गई, यस यस यस। अब उससे मोहित होकर अब वो प्रकृति के परवश में, प्रकृति के वश में आ गया। जब प्रकृति के वश में आ गया है तो अब उसके अंदर अपनी पोजीशन को स्थापित कर लेता है कि यस नाउ आई एम द डूअर। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में यही कहा गया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम हिति मन्यते। अब प्रकृति का कार्य बुद्धि, जैसे मैंने पहले बताया, बुद्धि का कार्य अहंकार है। अब अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, परंतु वो बुद्धि के साथ जब कनेक्शन स्थापित कर लेती है तो अहम जो है वो बुद्धि का मालिक बन के बैठ जाता है। मालिक बन जाता है अर्थात अब वो कर्ता बन जाता है और भोक्ता बन जाता है। अब वो भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान को भोक्ता नहीं मानता, अपने को भोक्ता मानता, मैं भोक्ता हूँ। गीता के 13वें अध्याय के अंदर यही बात कही जा रही है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूते प्रकृति जान गुणान। परंतु जब रियलिटी का तत्व, रियलिटी का पता लग जाता है, तत्व का पता लग जाता है कि भैया करने वाली तो शरीर है, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा तो है वो साक्षी है, देखती है, बस इच्छा प्रकट करती है। जब तत्व का बोध हो जाता है तब वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, ना ही भोक्ता मानता है, डिटैच हो जाता है, छोड़ देता है इनको। फिर शरीरो स्थिति अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते, फिर वो इसमें लिप्त नहीं होता, ना लिप्यते, लिप्त नहीं होता। अर्थात पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ भी कार्य होते हैं वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से होती हैं कि उसने अपना संबंध प्रकृति से मान लिया है। अब सब क्रियाएं हो रही हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रकृति के द्वारा सब क्रियाएं होती हैं। 30वें श्लोक में प्रकृति के गुणों द्वारा सब क्रियाएं होती हैं, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तीसरे का 28वां श्लोक है। गुणों के सिवाय दूसरा करता नहीं है, 14वें का 19वां श्लोक है। अब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अर्थात सब क्रियाएं, सब कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तते हेतु उच्चते, मतलब परिस्थिति के आने पर सुखी होना और सुख का भोग, और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होना, दुख का भोग। ये सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में नहीं होता, ये प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की संभावना ही नहीं होती, चांस ही नहीं होता। तो ये जो पहले मैंने जो कहा उसमें थोड़ा मिस्टेक, शब्द मुँह से निकल गए, टंग ऑफ स्लिप था, स्लिप ऑफ टंग था कि प्रकृति में सुख और दुख नहीं होता है। कार्य करने वाली प्रकृति है, पर सुख या दुख जो है वो आत्मा को होता है, क्योंकि वो चेतन है, वो फील करती है। तो अगर जो है आत्मा अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति में मिलकर भौतिक संसार से संबंध स्थापित न करे, भौतिक संसार से संबंध तोड़ दे, तो वो सुख और दुख का भोक्ता नहीं बनता है। अब 7वें अध्याय के 4, 5वें श्लोक में कहा गया है, अपरा जड़ और परा चेतन नाम से दो प्रकृतियों का वर्णन है। दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वभाव हैं, भगवान की तरफ जा रही हैं, पर परा प्रकृति चेतन अर्थात उसमें जो आत्मा है, भगवान का अंश है, उसकी नेचुरल पोजीशन, नेचुरल इंटरेस्ट, स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है। बट रुकावट बन जाती है भौतिक प्रकृति कि वे सुख भोग में आकर्षित होकर भौतिक प्रकृति के साथ कनेक्शन स्थापित कर लेता है, और फिर प्रकृति के साथ कनेक्शन स्थापित करके वह अपने आप को प्रकृति में इन्वॉल्व करके
एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है कि आई एम द डूअर। भगवान डूअर नहीं है, मैं ही डूअर हूँ। ट्रांसफॉर्मेशंस प्रकृति में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। इतनी बात आप समझ लीजिए। इसके बाद जो 22वां श्लोक करेंगे वो और बड़ी कला चीज़ है, बहुत चीज़ है, उसको भी समझेंगे अगली बार सोमवार को। तो आज इतना ही समाप्त करते हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि जैसे अहंकार जो है उसमें होता है, एक अहंकार है और एक अहंकार वृत्ति है। तो जो अहंकार वृत्ति है वो ये सोचती है कि मैं प्योरेस्ट फॉर्म जीवात्मा नहीं हूँ, मैं प्रकृति के साथ मेरा संबंध है, जो कुछ भी हूँ वो प्रकृति है। तो लेकिन जो अहंकार है उसका मेन जो गुण है वो ये कि वो अपने आप को कर्ता मानता है कि जो भी हो रहा है मैं हूँ करने वाला, मैं हूँ भोगने वाला। यही कहना चाहते हैं ना प्रभु जी आप? देखिए, कर्ता और भोक्ता, करेगा तो भोगेगा, जी सीधी बात है जी। अब बुद्धि ने फैसला कर लिया कि ये रास्ता गलत है, हाँ जी। मुझे भौतिक संसार में आनंद नहीं लेना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। पर जब भौतिक संसार सामने आता है तो बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती और भगवान के धाम से विमुख होके वो भौतिक संसार के जाल में फंस जाती है। अब चूंकि जाल में फंस गई है तो अब उसको वो जो है एंजॉय करती है, अब उसमें आनंद लेती है कि यस आई हैव टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब उसने जो है मैं मान लिया कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, अहम वृत्ति हो गई, मैं करने वाला हूँ और मैं करने वाला हूँ, मैंने किया है, तो उसका संबंध स्थापित हो गया भौतिक प्रकृति के साथ। तब भौतिक प्रकृति ने उस पर जाल फैला दिया है, उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है, उसमें फंस जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जी चलिए प्रभु जी, आप आगे बढ़ने से पहले अगर प्रभु जी आप थोड़ा सा और इजी करके सब चीजें समझाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इसको मतलब ठीक से समझ पाए होंगे, क्योंकि लैंग्वेज और चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको प्रभु जी अगर थोड़ा और सरल करके समझाएं सारा ये। किसको और कर दें बताइए। जैसे आपने बताया ना प्रभु जी कि एक तो सबको पता है कि 5 तत्वों से बना है शरीर, फिर ये जो आपने बताया कि इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो मन उससे प्राप्त करता है। पहले अगर हमारा मन नहीं होता उस चीज की तरफ तो हमारे को उस चाहे सामने भी हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मन से ज्ञान जाता है बुद्धि में, बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है और फिर अहंकार, और अहंकार के बाद आत्मा में। ये आपने बहुत अच्छे समझाया प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दो आज भी समझाया और पहले भी, लेकिन प्रभु जी और भी बहुत सारी चीजें आपने इसमें समझाई हैं। थोड़ा सा ये बेसिक चीजें और प्रभु जी अच्छे समझाएं ताकि आगे वाले लेसन्स और ठीक से समझ भी आ जाएं, थोड़ा सा और आसान करके प्रभु जी। बताइए, आप तो भक्ति शास्त्री हो, मुझे क्या आता है, आप समझाओ। प्रभु जी आप टीचर हो, आप समझाओ। आप समझाइए, मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता।